हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 69 बीपीएससी का मेंस का इवैल्यूएटेड कॉपी है। ठीक, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रिकल डाउन वाला। ठीक, अब देखिए ये तो नया क्वेश्चन था बीपीएससी में, मतलब बीपीएससी आई थिंक फर्स्ट टाइम पूछा था ये क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन पूछा नहीं था। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन था मॉनसून पे। ठीक, तो मैंने मॉनसून पे नहीं लिखा था, मैंने ट्रिकल डाउन पे लिखा था। मैं जानबूझ के ट्रिकल डाउन पे लिखा था, और क्यों लिखा था ये भी मैं अभी बताऊंगा। और मतलब कि क्या रीज़न था इसके पीछे लिखने का। ऐसा नहीं था कि मुझे मॉनसून नहीं आता था, मैंने ऑलरेडी मॉनसून पे क्वेश्चन लिख चुका था शॉर्ट वाले में। ठीक, और एक दो चीज़ मैं और बताऊंगा आपको। पहला कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। मुझे इस ट्रिकल डाउन वाले में 20 नंबर मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, मैं इस पर डिस्कस करूँगा। ठीक, और मैं मानसून वाला भी आपको बता दूंगा कि कैसे इसको स्ट्रक्चरिंग करना है, कैसे आप करेंगे, तो मैं दोनों बता दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ब्रीफली मैं मानसून को डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे मानसून वाला और क्वेश्चन मैं लिखता या फिर आपको लिखना चाहिए तो आप कैसे स्ट्रक्चरिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मानसून सिस्टम इंडिया पूछा है, तो आप सीधा मानसून का डेफिनेशन दोगे सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले डिफाइन करोगे, उसके बाद दूसरा डिफाइन करोगे, और वहीं पर इंडिया का मैप बनाओगे इस तरीके से, और मानसून दिखाओगे कैसे कैसे मानसून आता है। ठीक, दूसरा सब हेडिंग बनाओगे नेचर, आप ऐसे नेचर लिखोगे, बॉक्स से बंद करोगे, फीचर पॉइंट वाइज लिखना शुरू। ठीक, उसके बाद टाइप्स, दो टाइप्स, एक नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। आप जब फिगर इंडिया का बनाओगे तब दिखाओगे कि इधर से और इधर से साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्ट मानसून दिखाओगे। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज में उसका क्या इम्पैक्ट है मानसून का। डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रेनफॉल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिनोनिम्स, ईस्ट एंड वेस्ट जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम कैसे उस मानसून को अफेक्ट करता है। एंड फिजिबिलिटी, मतलब क्या फिजिबिलिटी है मानसून का। तो जितना सब है ना, सब आपको सब हेडिंग होना चाहिए, सारा सब हेडिंग, सारा कीवर्ड है, सब कीवर्ड ऐसे लिख लिखे 5-5 पॉइंट, 3-3 पॉइंट, जो भी आपका बनता है तो वो लिखना है। ठीक, तो ये तो मैंने मानसून डिस्कस कर दिया, जबकि मैंने अटैम्प्ट ले लिया था, बट आई थॉट कि चलो ठीक है डिस्कस करना बेहतर था। अब देखिए मैंने ट्रिकल डाउन क्यों लिया। ठीक, ये नया क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं देखिए मैंने 68 बीपीएससी भी दिया है, 69 मेंस, मैंने दोनों मेंस लिखा है। ठीक, और दोनों मतलब मेंस में ठीक ठाक नंबर आए थे, अगर डीआई गलत नहीं होता तो ऑलमोस्ट मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक, खैर वो तो डिफरेंट टॉपिक है बातचीत करने का, उस पर अलग बात करेंगे। हाँ, तो मतलब मेरिट नहीं बना, ठीक है, वो अलग बातचीत करेंगे। अब ट्रिकल डाउन में क्या है कि नया क्वेश्चन है, तो देखो सारा बच्चा मानसून लिख रहा है, अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था ट्रिकल डाउन का कैसे अटैम्प्ट लेते हैं। ठीक, अब मैंने ट्रिकल डाउन को कैसे ब्रेक डाउन किया, मैं दिखाऊंगा कैसे ब्रेक डाउन किया। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा, एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी। ठीक, ट्रिकल डाउन थ्योरी होता क्या है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक, उसके बाद पूछा इस मेजर एलिमेंट, कि ट्रिकल डाउन थ्योरी का एलिमेंट क्या है, मतलब किस तरीके से ट्रिकल डाउन थ्योरी वर्क करता है। ठीक, उसका इसका बेनिफिट क्या है, मतलब ट्रिकल डाउन थ्योरी है तो इसका बेनिफिट क्या है, एक कीवर्ड सी होना चाहिए। अब बेनिफिट्स है तो उसका कुछ लिमिटेशंस भी होगा, तो उसका लिमिटेशंस क्या है, तो आपको एक सबहेडिंग लिमिटेशंस का। और क्रिटिसिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, कि मतलब जो इंडियन प्लानिंग था उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका क्रिटिसिज्म करना है, इसका लिमिटेशन बनाना है। मतलब कि जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था ना, उसमें ट्रिकल डाउन की बात किया गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्टार्टिंग में बना था, तो फिर नीति आयोग था, और नीति आयोग का जो है ना, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है टॉप डाउन अप्रोच, लेकिन नीति आयोग का क्या है कि डाउन टू टॉप अप्रोच, नीचे से ऊपर। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि क्या टॉप डाउन अप्रोच क्या है और बॉटम डाउन अप्रोच क्या है, सब पे करेंगे। देखिए ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब सिंपली मीन्स, सिंपल मतलब होता है कि टॉप डाउन अप्रोच, मतलब यहाँ से पॉलिसी बना और नीचे आ गया। ठीक, ये होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन सिंपली मीन्स, ये मैंने उसको एक्सप्लेन किया ये क्या उसका होता है। फिर मैंने क्या पूछा, दूसरा क्या पूछा है, मेजर एलिमेंट्स पूछा है, तो मैंने फिर एलिमेंट्स बताया है। एलिमेंट्स क्या होता है, प्लानिंग होता है, जो प्लानिंग कमीशन पहले था वो फॉलो करता था, ऊपर से प्लान करके बताता था नीचे, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे प्लानिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दूसरा होता है पॉलिसी सपोर्ट के लिए होता है, ऊपर से पॉलिसी बनता है नीचे आ जाता है। ठीक, अब इसका अप्रोच कैसे होता है, पिरामिडिकल होता है, मतलब अब ये मैंने बनाया था स्ट्रक्चर कि इस तरीके से यहाँ बनाया जाता है, पॉलिसी यहाँ बना और ये नीचे आता है पॉलिसी विदाउट एनी वाइड वेज, का मतलब होगा कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होता है, बनता यहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होता है मतलब। और इस एजम्पशन पे रहता है कि ग्रोथ विल ट्रिकल डाउन, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज मान लीजिए कि यहाँ है, कुछ इंडस्ट्री यहाँ पॉलिसी बना, कुछ इंडस्ट्रीज है, ठीक, छोटा छोटा बड़ा बड़ा कोई इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्रियल इसके लिए पॉलिसी बना और इसके लिए पॉलिसी बनता है, तो लगता है कि ये लोग खुद यहाँ पे, मतलब जब पॉलिसी बनेगा ये सब इंडस्ट्री के लिए, और जब ये लोग इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट होगा तो जो बेनिफिट निकलेगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा मैकॉले जो हिस्ट्री में था, जब हम लोग पढ़ते हैं मैकॉले मिनट, तो उसका क्या था, कुछ ऊपर वाला जो लोग हैं उसको आप पढ़ा दीजिए, और ये लोग जो है ये लोग फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को पढ़ा देंगे खुद से। तो फिर क्या होगा कि जो भी यहाँ पॉलिसी क्या था, ये लोगों को पढ़ाना है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट कहाँ हो रहा है, ये हो गया ट्रिकल डाउन। तो यहाँ इसी तरीके से ये हुआ था। तो ये मैंने जो इसका
जो स्ट्रक्चर था ऐसे बनाया था कि ऐसा एजम्पशन होता है कि ग्रोथ जो का ना ट्रिकल डाउन कर जाएगा लोअर लेवल पर, मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका मैं एलिमेंट बता रहा हूँ। ठीक, अब उसका बेनिफिट दूसरा ये क्या था, सेकंड क्या पूछा था कि बेनिफिट क्या है इसका, यही पूछा है ना, सेकंड तो बेनिफिट ही पूछा है ना कि क्या बेनिफिट है। देखिए मेरा सेकंड सबहेडिंग बेनिफिट क्या है, तो ये कैसे बेनिफिट का आप सेकंड सबहेडिंग बनाइएगा, तो क्या ग्रोथ टू द लोअर सेक्शन, बिना कम रिसोर्स में, मतलब ऊपर पॉलिसी बन रहा है, कुछ लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसोर्स कम लग रहा है क्योंकि अल्टीमेटली फिर यहाँ से नीचे आ जा रहा है, तो रिसोर्स का कम खर्च हो रहा है। भारत गरीब था तभी तो ये अप्रोच स्टार्टिंग में अपनाया गया था, अगर अमीर होता तो ये अप्रोच नहीं अपनाता, मतलब वो फिर डाउन टू टॉप अप्रोच रहता। ठीक, ये होता है। उसी तरीके से बहुत सारा था कि एलपीजी रिफॉर्म्स में या फिर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, ये सब था, मतलब बहुत सारा इसका ये था, मतलब इससे बात कर सकते हैं कैसे डिफरेंट सेक्शन को एम्पावर किया था ये चीज़। अब देखिए लिमिटेशन देखते हैं, तो रियल सेंस में ग्रोथ नहीं होता क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ तो नीचे होगा ना, रियल सेंस में तो नीति आयोग का जरूरत क्यों पड़ता, ये हो गया। ये फिर इनइक्वालिटी का बात हम लोग करते हैं, कैसे इनइक्वालिटी बढ़ जाता है, मतलब 3 गुना इनइक्वालिटी बढ़ गया है। ठीक, बेनिफिट क्या होता है कि अपर सेक्शन में रह जाता है, नीचे नहीं आता। आप देखे होंगे जब मैकॉले नेट बना था तो सर्टेन सेक्शन को ही एजुकेशन मिल पाया था, नीचे एजुकेशन नहीं आ पाया था, ये आप देख ही सकते हैं। उसके बाद है कि इंक्रीज रेड टेपिज्म, मतलब रेड टेपिज्म बढ़ जाता है कि पॉलिसी तो बन रहा है ऊपर के लिए ही, नीचे के लिए तो बन नहीं रहा है। तो ये लोग जो कुछ लोग हैं जिनके लिए पॉलिसी बन रहा है, ये लोग तो अपने हिसाब से पॉलिसी फॉर्म करवाएंगे, अपना बेनिफिट के लिए पॉलिसी फॉर्म करवाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम है इसका। उसका लिमिटेशन है कि क्रिटिसिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, देखिए क्या पूछा है आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ, यही मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि जो क्वेश्चन पूछे उसी को तोड़ करके लिखना है। ठीक, अपने मन से नहीं लिखना है। अब क्या पूछा है, क्रिटिसिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, मतलब ये एक सबहेडिंग होना चाहिए, ये एक मैंने सबहेडिंग बनाया है, क्रिटिसिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। नो ग्राउंड अवेयरनेस अबाउट, मतलब कोई ग्राउंड अवेयरनेस नहीं, नीचे जरूरत क्या है उसका कोई ग्राउंड अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, हाँ, कोई मान लीजिए ग्राउंड है तो इसका अब बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। बंद किसके लिए पॉलिसी रहा है, हाँ के लिए बन रहा है, ऊपर से ये लोग अपना ग्रोथ करेंगे तो ये लोग खुद नीचे आ जाएगा, तो आप बना तो इस चीज़ के लिए रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जिस अल्टीमेटली जहाँ बेनिफिट पहुँचाना चाह रहे हैं उसके बारे में तो कोई आइडिया है नहीं है आपको, तो ये चीज़ है। वही मैंने सप्लाई डिमांड का बात किया है कि विदाउट, मतलब सप्लाई क्या है उसका आप उसका फीडबैक आप नहीं ले रहे, तो वही मैंने सप्लाई डिमांड का बात किया था यहाँ पे। और उसी तरह से फिर मैंने एक डायग्राम बनाया था सप्लाई डिमांड का आपको दिखाने के लिए, एग्जामिनर को दिखाने के लिए। फिर लोअर एग्रीकल्चर ग्रोथ, मतलब कैसे कैसे प्रॉब्लम आया था, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत एवरेज रहा था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत अराउंड 56% बढ़ गया था इस कारण से, क्योंकि लोअर लेवल पे वो जो ग्रोथ था, जो बेनिफिट था वो पहुंच नहीं पा रहा था। इसीलिए फिर नीति आयोग आया। तो नीति आयोग कैसे काम करता है, नीचे से इनपुट ले काम करता है, नीति करता है ना, कि नीति आयोग का जो काउंसिल है उस सीएम को या फिर जितने भी डिफरेंट लोग होते हैं सबको बुलाता है, सबसे फीडबैक लेता है, नीति आयोग लेता है ना सबसे फीडबैक। तो यही नीति आयोग का अल्टीमेटली आपको एग्जांपल देना था, नीति आयोग जो है वो डाउन टू टॉप अप्रोच है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना था। देखिए मैंने लिखा और मुझे 20 नंबर मिला। ठीक, मैं क्या करूँगा, जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक साथ तो सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 20-20 क्वेश्चंस रहता है। मैं सारा क्वेश्चंस को एक एक करके मैं डिस्कस कर दूंगा। 60 पहले मैं करूँगा 69 का, पहले 69 बीपीएससी का करूँगा और फिर 68 बीपीएससी का करूँगा। ठीक, इसी तरीके से कि आपको स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, आप डायग्राम कैसे बनाओगे, और कोई नया क्वेश्चन आएगा तब उसको कैसे लिखोगे, मतलब किस तरीके से आपका स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। और आप देख सकते हैं मुझे 20 नंबर मिला, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट है। ट्रिकल डाउन में मुझे नहीं लगता किसी को इतना नंबर मिला होगा। आप अगर किसी को, बाकी अगर कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़िए। हम लोग नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं मेंस के लिए, 78 बीपीएससी मेंस के लिए, और साथ में टेस्ट भी चल रहा है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मेरा कॉपी ये है, ये कॉपी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ हम लोग का वेरियस नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, करंट अफेयर्स का, स्टैटिक का, आप चेकआउट कीजिए। आपको सैंपल बहुत सारा अवेलेबल होगा, आप देखिए नोट्स को। आपको नोट्स, आई एम श्योर कि नोट्स आपको अच्छा लगेगा, उससे बेहतर नोट्स आपको नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में उससे बेहतर आपको नोट्स मिलता है तो बताइए। बाकी कोई टॉपिक अगर आप लोगों को पढ़ना है तो मतलब फ्री में यूट्यूब पे, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। बाकी कैसा लगा वीडियो या फिर ये नोट्स जो भी लेक्चर अभी उस पर बताइए। चलिए फिर, धन्यवाद आप लोगों का।